हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख अवार्ड्स, जिसको हम लोग पुरस्कार भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अवार्ड और पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है BC रॉय पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, BC रॉय पुरस्कार जिसे 1962 में प्रारंभ किया गया। और ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे मेडिकल फील्ड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो BC रॉय थे, ये इनका पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय। ठीक है, विधान चंद्र रॉय या विधान चंद्र रॉय। और इनका जो जन्म दिवस है 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये विधान चंद्र रॉय जो थे वो एक डॉक्टर भी थे और साथ ही पश्चिम बंगाल के ये CM भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो अवार्ड है BC रॉय पुरस्कार, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, दूसरा अवार्ड है नारी शक्ति पुरस्कार। नाम में ही लग रहा है कि नारी के उत्थान के लिए जो काम करेगा उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये अवार्ड जो है वो 1999 से 1999 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार की एक मंत्रालय है जो महिला एवं बाल विकास, बच्चों के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, तो उसी ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें देखिए ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, महिला एवं बच्चे जो अभी देखा जाए तो सबसे पिछड़े में इनको गिना जाता है, इनका विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो उनके विकास, उनके उत्थान के लिए जो काम करेंगे उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये 1999 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार देखिए ये कौन देते हैं, ये भी राष्ट्रपति जी के ही द्वारा दिया जाता है। और ये 8 मार्च के दिन दिया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। उसी दिवस में ये पुरस्कार भी दिया जाता है। इस तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो हम आपको हमेशा बताते रहेंगे ताकि आप लोगों को एक साथ में जब कुछ एक पढ़ते हैं आप लोग तो उसको किसी दूसरे चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को BC रॉय पुरस्कार के बारे में बताया, तो साथ ही मैंने आप लोगों को 1 जुलाई डॉक्टर दिवस के भी बारे में बता दिया। उसी तरह से नारी शक्ति पुरस्कार है तो ये 8 मार्च के दिन दिया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला जो अवार्ड है वो है मदर टेरेसा पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा पुरस्कार, और ये अवार्ड कब से दिया जाना शुरू किया गया है? तो 2004 से। और इसे हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हार्मनी फाउंडेशन, उसी फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? देखिए, कोई भी पुरस्कार है तो वो किसी न किसी फील्ड से जरूर जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। और इन पुरस्कारों के अंतर्गत कुछ धनराशि भी दी जाती है। मैंने वो धनराशि यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहता है, तो वो करंट का टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए तो चलिए ये पुरस्कार को भी देख लेते हैं किस फील्ड से ये जुड़ा हुआ है। ये पुरस्कार शांति, जिसे हम लोग पीस भी कहते हैं इंग्लिश में, समानता मतलब इक्वालिटी एवं सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, शांति, समानता, सामाजिक न्याय एवं को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला जो अवार्ड है वो है टैगोर अवार्ड। नाम में ही छुपा हुआ है इसका कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, और ये 2011 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस लिए दिया जाता है? सांस्कृतिक सद्भावना। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर एक महान लेखक कह सकते हैं इनको हम लोग। इन्हीं के द्वारा जनगण मन, जो हमारे भारत का राष्ट्र गान है, वो लिखा गया है। इनके द्वारा एक और देश का राष्ट्रगान लिखा गया है। क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो फिर हम तो आपको बता ही देंगे। ठीक है,
अगले क्लास में हम आप लोगों को जब पढ़ाएंगे इसके आगे तो बता देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस और देश का राष्ट्रगान को लिखा है। ठीक है, चलिए, तो सांस्कृतिक सद्भावना को बढ़ावा देने के क्षेत्र में टैगोर अवार्ड को दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। देखिए, ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार, ये बहुत ही पुराना अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, ये 1957 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जो है ये कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है जो किसी न किसी तरह से बहादुरी का काम करते हैं, जैसे कि कहीं पे आग से रिलेटेड, अगर कहीं पे कोई किसी को आग से बचाना हो या फिर किसी और भी तरीके की चीज़ से जब समाज के लिए ये काम करते हैं जिसमें इनकी बहादुरी झलकती है, उन बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये शांति स्वरूप भटनागर ये महान साइंटिस्ट हैं, इनका नाम ही था शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड शुरू किया गया, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और ये अवार्ड कब शुरू किया गया? 1958 को, 1958 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे CSIR के द्वारा दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये CSIR के संस्थापक में भी ये शामिल थे। शांति स्वरूप भटनागर जी जो है ये CSIR के संस्थापकों में से शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो अवार्ड है दोस्तों वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है और ये जिसे हम लोग नेशनल अवार्ड भी सिंपली बोल देते हैं कि नेशनल अवार्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ये कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया है? तो 1954 से, 1954 ईस्वी से ये दिया जाना प्रारंभ हुआ। देखिए ये मतलब किस तरह से ये दिया जाता है। ये अवार्ड फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के ही द्वारा दिया जाता है। और इसी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का समारोह जब होता है, इसी समारोह के दौरान ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, ये सिनेमा जगत में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे, SSC जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कम से कम नहीं भी तो 1000 बार से तो ज़्यादा ही पूछा गया होगा कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया और किन्हें दिया गया। तो सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में देविका रानी रॉरिक जी को दिया गया था। इनको सिंपली देविका रानी से भी आप लोग याद रख सकते हैं, इनका पूरा नाम देविका रानी रॉरिक था। ठीक है, चलिए अगला जो अवार्ड है वो है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय वर्ड लग गया है तो आप लोगों को लगता होगा कि ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1995 में किया गया, 1995 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये अवार्ड ऐसा अवार्ड है कि ये किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जाता है जो शांति के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। गांधी जी के जो बातें थे, गांधी जी की जो आइडियाज़ थी, उनके अनुसार जो लोग काम करते हैं और परिवर्तन लाने का कोशिश करते हैं समाज में, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये व्यक्ति किसी भी देश के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भारत के ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो पुरस्कार है वो है कलिंग पुरस्कार। देखिए जो उड़ीसा है उसे कलिंग भी कहते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि अशोक ने कलिंग आक्रमण किया था जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, इस तरह की बात है। तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में किया गया। ठीक है, 1952 ईस्वी में। ठीक है, इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक, देखिए ये एक फाउंडेशन है कलिंग फाउंडेशन, जिसके संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक। ठीक है, उनके द्वारा ही ये फाउंडेशन के स्थापना किया गया था और इसी फाउंडेशन के द्वारा ही कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन अब इस पुरस्कार को कौन देता है? यूनेस्को देता है। ठीक है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला है सबसे प्रमुख
अवार्ड है, ठीक है। और इसे कौन सा मंत्रालय देता है? इसे खेल मंत्रालय देता है। खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये 1992 से दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, जो कि एक शतरंज के महान खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको दिया गया था। ये इस तरह का भी सवाल ये पूछा जाता है। अगला जो अवार्ड है दोस्तों वो है अर्जुन अवार्ड, ठीक है दोस्तों। और ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है? तो 1961 से, और इसे भी खेल मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए एक शर्त है कि इसमें शर्त ये है कि 4 वर्ष तक खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर ही ये अवार्ड दिया जाता है। और ये बहुत ही पुराना अवार्ड है, 1961 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना अवार्ड हम बताए हैं इसको आप लोग एक बार देखिएगा और इसको याद भी रखने का कोशिश करिएगा। साथ में अगर हो सके तो आप लोग इसमें जो धनराशि दी जाती है अवार्ड में उसे भी आप लोग ऐड करके अपना नोट्स में रखिएगा, क्योंकि ये करंट से का क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही हम आपको बताएं तो ये पूछ लेगा अगर इस बार अगर एग्जाम होगा तो कि 2021 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, चाहे 2020 का किसे दिया गया। तो ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोस में उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर और कोई टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ रहे हैं और आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो वो भी हमको बताइए, ताकि हम उस पर भी आप लोगों को कोई अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों को दे दें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।